ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से मैं आपको विशेष रूप से विधिवत ज्योतिष का ज्ञान कराने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप नियमित रूप से पहले एपिसोड से लेकर के आज तक आप नियमित रूप से यदि एक एक एपिसोड को पढ़ेंगे सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप ज्योतिष विद्या में पारंगत होंगे और बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं उस पद्धति को शुरू किया जिनसे ज्योतिष एक शब्द भी नहीं आता है, एक बिल्कुल जीरो है। वो जीरो से ए से लेकर के मैं लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूं और एक एक बात को चार चार बार समझा करके बड़ी तसल्ली से, रोचक ढंग से और बड़ी सरल भाषा में आपको यह ज्ञान दे रहा हूं। आज मैं आपको ज्योतिष के योग, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में यदि ज्योतिषी बनता है तो वो कैसे बनता है, इस विषय में मेरी मान्यता है कि व्यक्ति कभी बलवान नहीं होता। उस व्यक्ति के जो ग्रह योग होते हैं वे ग्रह योग बड़े बलवान होते हैं। उन ग्रह योगों के फलस्वरूप ही व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत से कर्म करता है जो उनसे विशेष रूप से लाभ प्राप्त करता है। लाभ के साथ में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ये उसके ग्रहों का फल है। यदि कोई व्यक्ति सेवक का कार्य करता है या सरकारी नौकरी करता है या व्यापार बिजनेस करता है तो उसके ग्रह योग कराते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई संसार में जातक ज्योतिष का काम करता है, ज्योतिष विद्या को सीखता है, जो ज्योतिष विद्या में अपना रुचि रखता है, तो वह नहीं रखता, उसके ग्रह योग रुचि कराते हैं। आज मैं इस विषय में आपको डिटेल रूप से, विस्तृत रूप से समझाऊंगा कि ज्योतिषी कौन बनते हैं। इसी भाव के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से मनन करते हुए शेयर करें और ध्यान से इसको अपने जीवन में उतारें। आइए देखते हैं कि ज्योतिषी के क्या योग होते हैं। कोई भी जातक पूर्व जन्म के पुण्य संचित कर्मों के फलस्वरूप मानव योनि में आता है और मानव योनि में वह पूर्व जन्म के पुण्य कर्म प्लस इस जन्म के पुण्य कर्म, तात्कालिक पुण्य कर्मों को जोड़ करके एक बहुत बड़ा विद्वान बनता है। ये विद्वान जो बनाते हैं उसके ग्रह योग बनाते हैं। उन ग्रहों के फलस्वरूप ही विद्वता एक अलग चीज है और विद्वता के द्वारा भविष्यवाणी करना, भविष्य वक्ता बनना एक अपने में अद्भुत अलग चमत्कारिक रूप है। यदि कोई व्यक्ति संसार में भविष्य वक्ता है अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य के विषय में विधिवत रूप से सटीक बतलाता है तो सांसारिक प्राणी उसके पीछे पीछे लग जाते हैं और अपनी भविष्य की बातों को जानने के लिए बड़े आतुर हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भूतकाल बीता हुआ सब कुछ जानते हैं, वर्तमान में जो आप कर रहे हैं और क्या करना चाहिए ये ज्योतिष के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, उससे क्या हमको लाभ मिलेगा या कष्ट मिलेगा, सुख मिलेगा, क्या होगा, इस विषय में विशेष रूप से हर प्राणी अपने भावी जीवन के लिए चिंतातुर है, आतुर है। ये जो कार्य करते हैं वो ज्योतिषी करता है। ज्योतिषी का वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत विवरण है, लेकिन आज मैं बहुत सूक्ष्म रूप से आपको बतलाने जा रहा हूं
कि जिस जातक की जन्म कुंडली में यदि सेकंड लॉर्ड बुध केंद्र या त्रिकोण में बैठता है तो वह ज्योतिषी होता है, श्रेष्ठ ज्योतिषी बनता है। यदि किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी बुध केंद्र या त्रिकोण में बैठे तो वह ज्योतिष विद्या का कार्य करता है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है, बुद्धिमत्ता का कारक है, बुद्ध गणितीय व्याख्या का कारक है, बुद्ध अनेक प्रकार का ज्ञान का कारक है जो भविष्य के ज्ञान को बतलाता है। इसी प्रकार से किसी जातक की कुंडली में यदि द्वितीय भाव का स्वामी बुध केंद्र या त्रिकोण में बैठे और उसके साथ में शुक्र और बैठे तो वो महान ज्योतिषी के रूप में होता है, वह श्रेष्ठ ज्योतिषी कहलाता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बुद्धात योग बना हुआ हो, अर्थात सूर्य और बुध साथ साथ बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक भी श्रेष्ठ ज्योतिषी का कार्य करता है। और इससे अधिक चमत्कारिक बात है कि जिस जातक की कुंडली में सेकंड भाव में, सेकंड हाउस में यदि उच्च का बृहस्पति बैठा हो तो वह महान ज्योतिषी का कार्य करता है। इस प्रकार से जिसके सेकंड द्वितीय भाव में उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है वह महान ज्योतिषी होगा। जिसका द्वितीय भाव का स्वामी बुध केंद्र या त्रिकोण में बैठा होगा तो वो महान ज्योतिषी होगा। यदि द्वितीय भाव का स्वामी बुध केंद्र त्रिकोण में शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो वो भी श्रेष्ठ ज्योतिषी होता है। और यदि द्वितीय भाव का स्वामी बुध के साथ में सूर्य बुद्धात योग बना हुआ है तो वह सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का कार्य करने वाला होता है। इसके साथ में ही बुद्धि का स्वामी, बुद्धि का कारक बुध है और गुरु ज्ञान का भंडार है। यदि गुरु अपने नवांश में मृदु षष्ट्यांश में बैठे, गुरु अपने नवांश में मृदु षष्ट्यांश में हो तो जातक भूत भविष्य और वर्तमान के तीनों त्रिकालज्ञ होता है, तीनों कालों का जानने वाला होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु गोपांश में हो और यदि शुभ ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि हो तो वह जातक त्रिकालज्ञ होता है, तीनों कालों का ज्ञाता होता है। इस प्रकार से ये ज्योतिष के एक बहुत ही सरल, रोचक और आपको ज्ञान देने वाले कि सबसे पहले हम ये देखें कि कोई भी जातक यदि ज्योतिष विद्या पढ़ना चाहता है, रुचि रखता है, तो रुचि का अर्थ है कि कोई न कोई ग्रह उसका बुध, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, सूर्य उसको प्रेरित कर रहे हैं। और यदि उसके पक्का योग है इस प्रकार का तो ऐसे जातक ज्योतिषी बनते हैं। तो ज्योतिष पढ़ाने से पहले हम किसी भी जातक की कुंडली का परीक्षण करें और उसमें ज्योतिषी के योग देखें और फिर उनको ज्योतिष विद्या के लिए प्रेरित करें और फिर उनको पारंगत करें तो वह हमारा सबसे बड़ा धर्म होगा। जैसा कि आप एक कुंडली देख रहे हैं कि ये कुंडली जो है वृक्ष लगन की है और सेकंड लॉर्ड बुध है। सेकंड लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में केंद्र में बैठा हुआ है, जिसके साथ में शुक्र भी है और सूर्य भी विराजमान है। सूर्य और बुध के होने से बुद्धात योग बन गया। सूर्य और शुक्र के होने से ये
व्यक्ति जो है तीनों कालों का ज्ञाता है, इतना श्रेष्ठ ज्योतिषी है कि ये कोई भी इस ज्योतिषी के पास में कोई भी आता है, ये बहुत ही क्षणिक मात्र में जो आने वाले जातक के कुछ लक्षणों का परीक्षण करके उनके विषय में बहुत सारी बातें या भविष्य की बातें बता देते हैं, जो दूसरे व्यक्ति बड़े प्रभावित होते हैं। ये अपने जीवन काल में बहुत लंबे समय से 40 वर्ष से ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं और श्रेष्ठ ज्योतिषी के रूप में आज सम्मानित और आदरणीय हैं। इसी प्रकार से ये दूसरी जातक की कुंडली है। इस दूसरे जातक की कुंडली में ये मिथुन लगन के जातक हैं और मिथुन लगन का स्वामी एकादश भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ये बुद्धात योग बना रहा है। ये व्यक्ति भी इस बुद्धात योग से और लगन से होने से यह बहुत प्रकांड विद्वान हैं और इससे भी ज्यादा दूसरा योग इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है। ये अकेला सेकंड भाव में, सेकंड हाउस में जो उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है, ये अकेला उच्च का बृहस्पति ही इसको ज्योतिष विद्या में इनको बड़ी महान रुचि दी और बहुत ही दक्षता प्राप्त की। अनेक प्रकार से समाज में, देश में सम्मान प्राप्त किए और सम्मान प्राप्त करके आज बहुत बड़े प्रकांड विद्वान ज्योतिषी के रूप में कार्य कर रहे हैं लंबे समय से। ऐसे ये प्रकांड ज्योतिषी बहुत ही लाभकारी हैं। इसी प्रकार से इनकी दूर को देखें कि 10th हाउस में शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। शुक्र भी बार बार मैं कह रहा हूं, शुक्र ज्योतिष विद्या का कारक है। इनका कर्म क्षेत्र जो है ज्योतिष का कर्म है। जिनके उच्च का बृहस्पति, उच्च का सूर्य और उच्च का शुक्र, ऐसा यदि केंद्र में हो या सेकंड हाउस में हो तो ऐसा महान व्यक्ति बहुत ज्योतिष विद्या में रुचि रखता है, अनेक प्रकार के अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है और सांसारिक प्राणियों को अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करता है। तीसरी कुंडली आप देख रहे हैं, ये कन्या लगन की कुंडली है। ये जातक मेरे शिष्य हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं और इनका शुक्र जो है, शुक्र इनका बुध जो है शुक्र की राशि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। यदि शुक्र जो है बुध की राशि में बैठे और बुध जो है शुक्र की राशि में बैठे, अर्थात यदि शुक्र जो है सेकंड लॉर्ड 4th हाउस केंद्र में बैठता है तो ज्योतिष विद्या का अध्ययन मनन रुचि कराता है। और इसके साथ में शुक्र के साथ में चंद्रमा है, चंद्रमा भी ज्योतिष विद्या में रुचि प्रदान करता है। सेकंड हाउस में बुध जो है बुद्धिमान गणित का योग बनाता है। इस प्रकार से ये जातक भी बड़ी दक्षता के साथ में ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और उत्तरोत्तर ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो अब मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है। यदि आप इस प्रकार से किसी भी जातक की कुंडली का परीक्षण करेंगे और उसमें सबसे पहले उसके ज्योतिष का योग देखेंगे तो और उसको यदि अपने तन मन से ज्योतिष विद्या का ज्ञान देंगे तो वह जीवन भर आपका आभारी रहेगा और उनका कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान, अन्न दानम परम दानम, विद्या दानम तत्परम। अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है, लेकिन विद्या का दान उससे भी बड़ा दान होता है। क्योंकि अन्नेन क्षण तृप्ति, अन्न से क्षण मात्र के लिए तृप्ति होती है, लेकिन याव जीवन च विद्या, और विद्या का दान जो है जीवन पर्यंत लाभ देता है। तो इसी भाव के साथ में यदि आप किसी को ज्योतिष विद्या का दान करते हैं, ज्योतिष विद्या का ज्ञान देते हैं, तो वह दूसरा व्यक्ति, दूसरा जातक या आपका शिष्य वह जीवन पर्यंत के लिए आपके लिए ऋणी होगा,
आभारी रहेगा और उसका कल्याण होगा, और इस कल्याण के साथ में आपका भी कल्याण होगा। कल्याणम अस्तु।